नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सैन स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द अति महत्वपूर्ण जो एक सीरीज मैंने बनाई है, जिसमें प्रत्येक टॉपिक से 20 प्रश्नों का मैं प्रतिदिन अभ्यास आपके सामने रखने वाला हूं और आप लोग साथ साथ प्रश्नों को नोट भी करते जाइए और समझते जाइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रारंभ करते हैं। विलोम, विपरीत और इन्हीं को कहते हैं विपर्याय। क्या कहते हैं? विपर्याय। विलोम शब्द को विपर्याय के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि विपरीतार्थक और विलोम तो सब जानते हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है विपर्याय का तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पर्याय तो नहीं है क्या ये। तो ऐसी ही नए जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न पे। ये रहा आपका प्रश्न संख्या पहला। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए विलोम शब्द का चुनना है कि ऊपर लिखित शब्द जो दिया गया है, ये शब्द है ऊपर लिखित, है ना। इसका आपको विलोम बताना है। तो क्या हो सकता है ऊपर लिखित का? पहला विकल्प दिया है पूर्व लिखित, दूसरा दिया है परिलिखित, फिर स्वलिखित और निम्नलिखित। तो ऊपर लिखित का क्या होगा बच्चों? तो ऊपर लिखित का सही होगा आंसर आपका निम्नलिखित। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। ये रहा प्रश्न संख्या 2। इसमें लिखा गया है कि विलोम शब्द बताना है आपको साध्य शब्द का। तो साध्य शब्द का विलोम क्या होगा? साध्य शब्द दिया गया है, इसका विलोम बताना है। तो असाध्य, रोगी, वैद्य और संध्या। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा असाध्य। सही आंसर क्या होगा बच्चों? असाध्य होगा इसका, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। ये रहा। इसमें लिखा है निम्नलिखित में दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, और इसमें विलोम में भी आपको आधार शब्द दिया गया है। आधार शब्द का विलोम क्या होगा? आधार शब्द का विलोम क्या है? तो आधार का विलोम होगा विकल्प नंबर बिल्कुल सही, पहला निराधार। ठीक है, निराधार इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए विलोम शब्द को चुनना है। एकल का विलोम पूछा है कि एकल का विलोम क्या होगा? एकल का विलोम, तो एकल का विलोम क्या हो जाएगा? एकल का विलोम होगा विकल्प नंबर आपका, विकल्प है सामूहिक। एकल का विलोम क्या होगा? सामूहिक। विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। आगे अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 5। इसमें लिखा गया है निरर्थक शब्द का विलोम बताना है कि निरर्थक शब्द का विलोम क्या होगा। निरर्थक में जिसका कोई अर्थ नहीं है उसे निरर्थक कहा जाता है। तो सही क्या है? विकल्प आपका निरर्थक में सही आंसर है निरर्थक का सार्थक। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 6। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वर, उर्वर शब्द, उर्वर का विलोम पूछा है। तो उर्वर शब्द दिया है, उर्वर मतलब जो उपजाऊ हो उसको उर्वर कहते हैं, और इसका सही क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा उर्वर का? ऊसर। सही शब्द क्या है? इसका विलोम क्या है? पहला विकल्प दिया गया है विकल्प नंबर ए, ऊसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। दिए गए विकल्प शब्द का विलोम चुनना है। परकीय, परकीय मतलब जो दूसरों से जिसका संबंध हो उसको परकीय कहते हैं। दूसरों से संबंधित उसको परकीय कहा जाता है, और ये वन वर्ड भी आता है। तो दूसरों से संबंधित उसे परकीय, तो इसका क्या हो जाएगा? स्वकीय। सही आंसर क्या होगा? स्वकीय। स्वकीय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। दिए गए विकल्प का इसमें जो जागरण शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। जागरण का विलोम क्या होगा? तो जागरण का क्या है? जागरण का मतलब जागने से मतलब है, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, ये तो इसका पर्याय दे दिया है। सचेत
ये भी नहीं है। अनिद्रा, ये भी नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका सही होगा विकल्प संख्या बी, निद्रा। जागरण का विलोम क्या है? निद्रा। विपर्याय विलोम एक ही बात है। अगला प्रश्न संख्या 10 दिए गए इसमें, अच्छा ये एक इसमें पर्यायवाची का प्रश्न टाइप हो गया है। तो पर्यायवाची का विलोम इसमें, वो पर्यायवाची का, कुबेर का पर्यायवाची इसमें दिए गए पर्यायवाची का शुद्ध चयन के लिए। ठीक है, तो इसमें चलिए एक पर्यायवाची का भी प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। वैसे तो ये विलोम की सीरीज थी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो ठीक है, तो ये भी प्रश्न कर लेते हैं कि कुबेर शब्द का इसमें पर्यायवाची पूछ लिया। तो कुबेर को क्या कहते हैं? यक्षराज। यक्षराज शब्द है कुबेर का जो पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, कोई बात नहीं, विलोम और ये आने तो सभी हैं, तो इसकी तैयारी करते रहिए। साथ साथ अनय शब्द, देखिए क्या महत्वपूर्ण शब्द दिया, अनय शब्द। 11वां प्रश्न दिया है कि अनय का विपरीत अर्थी पूछा है, विपरीतार्थक पूछा है। अनय का मतलब क्या है? अनीति, है ना। अनय का मतलब अनीति से है, अन्याय से है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है? अनय का इसका होगा नय, है ना, नय। यह न्याय, न्याय मतलब यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? न्याय, न्याय हो जाएगा इसका, न्याय। ठीक है, न्याय का मतलब न्याय, और अन्याय का मतलब अनीति या अन्याय से मतलब है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न संख्या 12। चिरंतन शब्द दिया गया है, चिरंतन शब्द का विलोम पूछा है। तो चिरंतन का मतलब जो सदा चले, हमेशा रहे, वो चिरंतन है। सदा रहने वाला, सदा रहने वाला जो रहता है उसको कहते हैं चिरंतन, सदा रहने वाला। और इसका क्या हो जाएगा? जो नश्वर है, चिरंतन का क्या हो जाएगा? विलोम नश्वर। ये विकल्प नंबर बी। और इसका शाश्वत, इसका चिरंतन का पर्याय होता है, तो इसका सही विकल्प बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। गलत विलोमार्थक युग्म आपको बताना है कि गलत का क्या होगा। तो सचेत, इसका अचेत और सचेत। ठीक है, ये तो सही विकल्प है ना, ये सही है। अर्जन, वर्जन, अनागत, ये भी गलत है। अर्जन का वर्जन नहीं होता, अर्जन का व्ययन होता है। अगर अर्जन दिया गया है तो बच्चों इसका जो विलोम होगा वो होगा व्ययन। अर्जन मतलब अर्जन करना, प्राप्त करना, व्यय मतलब खर्च करना, तो इसका व्ययन हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका बी लग रहा है इसमें, तो ये नहीं है। आगत अनागत सही है। अइष्ट अभीष्ट, तो इष्ट का ये भी विकल्प, इसमें दोनों विकल्प गलत हैं, दोनों विकल्प गलत हैं। इष्ट का अनिष्ट होता है, इष्ट शब्द इच्छित होता है, अच्छा होता है, और अनिष्ट मतलब हानिकारक भी होता है और गलत भी होता है। इष्ट, इसका होगा अनिष्ट। तो ये दोनों विकल्प इसमें गलत है बच्चों, दोनों। इष्ट का अनिष्ट होगा और अर्जन का व्ययन होगा। तो आप दोनों आंसर इसके हैं, बी और डी दोनों हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। यथेष्ट शब्द का विलोम पूछा है। यथेष्ट का विलोम क्या है? यथेष्ट मतलब यथेष्ट पर्याप्त को कहते हैं। यथेष्ट का अर्थ क्या? क्योंकि जब आपको अर्थ मालूम है इनके तब आप अच्छा कर सकते हैं, अर्थ नहीं मालूम तो कन्फ्यूजन रहता है। यथेष्ट, यथेष्ट मतलब होता है पर्याप्त। यथेष्ट का अर्थ है पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त है, आवश्यकता जितनी थी उतना, तो उसको पर्याप्त कह देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पर्याप्त से इसमें विकल्प नंबर सी, थोड़ा या कम, थोड़ा या कम इसका सही विलोम होगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 15। क्या दिया गया है? विकल्प, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? विलोम युग्म सही बताना है कि कौन सा इसका सही है। तो इसमें लिखा है सांझ दोपहर, ये नहीं है, ये गलत है। सांझ का दोपहर नहीं होता, सांझ का दोपहर नहीं, सांझ का जो होगा वो होगा आपका सुबह या सवेरा। सांझ का क्या होगा? सवेरा हो जाएगा, सांझ का सवेरा। ठीक है, कृष्ण दाता सही है, ये तो सही है,
यही इसका आंसर होगा। कृपण का दाता, कृपण कंजूस होता है और दाता देने वाला। शुष्क क्षुद्र नहीं होता, शुष्क का आर्द्र होता है, आर्द्र, शुष्क का विलोम आर्द्र होगा, ठीक है। प्रसन्न का फिर फुल एक ही अर्थ दे दिया है, तो सही विकल्प क्या है, कृपण का दाता, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 16, दुर्गम जहाँ पर पहुँचना जाना कठिन हो, दुर्गम है, इसका क्या हो जाएगा विकल्प नंबर आपका सही आंसर क्या होगा, दुर्गम का सही आंसर होगा आपका सुगम, आसानी से पहुंचा जा सके वहाँ सुगम हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 17 पे चर्चा करते हैं। सदाचार क्या है, सदाचार का विलोम बताना है कि सदाचार का विलोम क्या होगा। तो सदाचार का विलोम क्या है, अच्छे आचरण है, तो सदाचार है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही आंसर विलोम के रूप में सदाचार का कदाचार, विकल्प नंबर बी सही है, सही उत्तर होगा। अगला 18वां प्रश्न, कल्पित का विलोम क्या है, तो कल्पित का विलोम क्या होगा, तो कल्पित कल्पना जिसकी की जा सके, कल्पित, और यथार्थ जो सत्य हो, ठीक हो, उसे यथार्थ कहते हैं, तो कल्पित का विलोम क्या होगा, यथार्थ। अगर यहाँ अकल्पित होता तो भी हो जाता, तो यथार्थ एकदम सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न संख्या 19, अकाल का मतलब क्या है, सूखा पड़ना, अनाज की कमी हो जाना, है ना, विपदा आ जाना, इसको अकाल कहते हैं। तो यहाँ पर अकाल का क्या हो जाएगा, अकाल जो सुकाल, अच्छा काल, जहाँ पर जो फसल है, अनाज है ये, और जो जीवन की जो व्यवस्थाएं होती हैं जीवन जीने के लिए, उनकी जो पर्याप्त रूप में चीज़ें जब मिल जाती हैं, जैसे क्या है, अनाज सही रूप में मिल रहा है, पानी सही रूप में मिल रहा है, उसको कहते हैं सुकाल। अच्छा समय ऐसा है जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सही हों, तो उसको कहते हैं सुकाल। तो उस विकल्प आपका बी, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है ये 20 प्रश्नों की प्रतिदिन 20 प्रश्नों का अभ्यास इसी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कराऊंगा। उसके बाद जब ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे मिक्स प्रश्नों को, जो मिश्रित प्रश्न होंगे, हर टॉपिक के एक एक दो दो प्रश्न उसमें मैं डाल के आपको ये पीपीटी के माध्यम से अभ्यास कराता रहूँगा, ठीक है। तो प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण शब्द बताना है, किसमें गलती है। तो अनुग्रह का जो है आग्रह है, ये तो अनुग्रह और आग्रह है, ये एक ही बात है। अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट, तो पहला ही विकल्प जो है आपका अनुग्रह का ये त्रुटिपूर्ण है, बाकी का अनंत और शांत सही है। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, शांत मतलब जो चलता है, ठीक है। अनंत और ये जड़, चेतन, ठीक है, और आकृष्ट, विकृष्ट, ठीक है। तो सही विकल्प आपका विकल्प नंबर ए। तो आज 20 प्रश्न हम लोगों ने भली भांति समझे और लगाए, तो इनको नोट भी करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं विगत परीक्षाओं में। तो और इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।